आप गेहूं की बनी रोटी में जल्द ही मांस का स्वाद लेंगे। भाजी आपको किसी लजीज कबाब का स्वाद दे सकती है। इतना ही नहीं, चने से बने पकवानों में भी आपको मांसाहार का एहसास मिलेगा। यदि ऐसा हो जाए तो भला आप क्या करेंगे? आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कुछ इसी तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। यकीन न हो तो पहले मंत्री जी का ये बयान सुनिए। ये जब बैक्टीरिया और जीवधारियों की जीन्स हमारे फूड ग्रेन्स में, हमारी सब्जी में, भाजी में, उनके डीएनए में प्लांट करेंगे तो ये तो मांसाहार हो गया। और शाकाहार का आंदोलन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर किसके लिए कौन शाकाहार बचेगा, कहाँ शाकाहार बचेगा? ये तो सारा का सारा मांसाहार हो जाएगा। और ये बहुत खतरनाक हमारे सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर एक बड़ा भारी आघात। कृषि मंत्री के इस बयान के पीछे वजह केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कराए जा रहे जीएम क्रॉप का प्रयोग है। मंत्री जी कहते हैं कि विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की धरती को नष्ट करने की साजिश के तहत ये प्रयोग किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की धरती पर एक देशभक्त होने के नाते ये प्रयोग वे उनकी सरकार नहीं होने देगी। अब ये तो विदेशी कंपनियों के सामने टोटल सरेंडर है और ये हम किसी कीमत में हम अपने देश को एक जो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई भी देशभक्त है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में अवैधानिक तरीके से चल रहे इन प्रयोगों पर लगाम लगाने केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को एक पत्र लिखकर तत्काल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण देश में इस तरह के प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसके साथ उन्हें चेताया भी है कि प्रदेश की धरती पर किसी कीमत पर यह प्रयोग नहीं होने देंगे। जेनेटिकल इंजीनियर्ड जो क्रॉप्स हैं, जीएम क्रॉप्स हैं, उनके जो प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट है, वो बिना सरकार की जानकारी में वहाँ पर हो रहे हैं। कृषि विषय प्रदेश का विषय और बिना प्रदेश की जानकारी में लाए वहाँ पर ये जो जिनके प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिनको जेनेटिकली इंजीनियर जो अप्रूवल कमेटी है जिसने उसकी परमिशन नहीं दी है, अभी ना केंद्र सरकार ने दी है, और ये जो कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए हमने जयराम रमेश को ये कहा था कि हम अपने प्रदेश को जीएम फ्री स्टेट रखना चाहते हैं और जो ईडेबल क्रॉप्स, जो भोजन की खाद्यान्न हैं, मेज हैं, गेहूं हैं, तमाम इनमें हम कोई भी जीएम क्रॉप्स को यहाँ परमिशन नहीं देंगे, न उसके एक्सपेरिमेंट की, न उसकी बिना सरकार की उसके यहाँ मना। मध्य प्रदेश इस तरह की पाबंदी लगाने वाला केरल के बाद दूसरा राज्य है, जबकि बिहार भी इस बात पर अमल करने की योजना बना रहा है। यह दलील कृषि मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया देते हैं। पर सवाल जीएम क्रॉप के प्रयोग से शाकाहारी फसलों के मांसाहारी होने का है और लोगों को सोचने पर मजबूर भी करता है कि क्या यह संभव है। अब देखना है कि अनाज को मांसाहारी होने से बचाने के लिए कुसमरिया के पत्र का असर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश पर कितना पड़ता है। छत्रपाल सिंह और आजम खान के साथ महेंद्र दुबे की रिपोर्ट।